गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास के लिए हमारी बुक एन एलियन हैंड ये इसका जो 3rd लेसन है द डेजर्ट ये पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखें। Those of us who live in region क्षेत्र covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. डेजर्ट कहते हैं मरुस्थल। हम में से वो लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जंगलों से और चारों ओर पहाड़ियों से ढके हुए हैं उसमें रहते हैं, तो ये कल्पना करना कठिन होता है कि मरुस्थल किस प्रकार के होते हैं। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. एक बहुत विश्वास है कि जहाँ अनंत रेत ही रेत फैली होती है, वर्षा नहीं होती है, जहाँ कोई वनस्पति नहीं होती है, उस स्थान को हम मरुस्थल कहते हैं। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये सूखा गर्म पानी रहित और बिना आश्रय रहित स्थान होता है। यानी मरुस्थल कैसे होते हैं? सूखे होते हैं, गर्म होते हैं, पानी नहीं होता है, वहाँ कोई आसरा नहीं होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन ये बात पूर्णतया ठीक नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस। उनके लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है उनके लिए मरुस्थल एक सुंदर स्थान भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। यह विभिन्न प्रकार के लोगों का घर है। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये स्थान विभिन्न प्रकार के लोगों, पशु, पौधे हैं जिन्होंने गर्म और सूखी परिस्थितियों में जीना सीखा है, उनका घर होता है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स। सत्यता यह है भूमि यानी जो मरुस्थल वाली भूमि है, जमीन है, वह घास से, पौधों से, पेड़ों से ढकी नहीं होती है और अन्य जलवायु से ढकी नहीं होती है। क्यों? वहाँ की जलवायु गर्म होती है, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो उस जलवायु में नहीं होते हैं। बट वैन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब भी कभी बारिश होती है तो वहाँ जो मरुस्थल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं। यह उस गर्म जलवायु का एक उपहार होता है। यानी हम वहाँ हरी वनस्पति, खिलते हुए फूलों को भी देख सकते हैं। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक मरुस्थल चपटा, अपरिवर्तनशील, सूखी रेत का बेकार की भूमि, बंजर भूमि नहीं होती है। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ होती हैं। इट में हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल।
इसमें बड़े बड़े मृद्दान होते हैं, मृद्दान बगीचे, बड़े या छोटे। एंड ओसियस इज लाइक ए ग्रीन आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ ए डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज ए बेटर चांस टू ग्रो। हैं ये मृद्दान जो होते हैं ये मरुस्थल के बीच में होते हैं, जहाँ बसंत आती है, पेड़ पौधे होते हैं और उन्हें बढ़ने का चांस मिलता है, मौका मिलता है। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल थार की तरह गर्म या लद्दाख की तरह ठंडा हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग इफ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन people usual call it a desert। लेकिन सामान्यता लोग कहते हैं एक वो स्थान है जहाँ पानी नहीं हो, मरुस्थल वो स्थान है जहाँ पानी नहीं होता है, वनस्पति नहीं होती है और लोग उस स्थान को प्राय मरुस्थल कहते हैं। Some deserts are almost totally without water। कुछ मरुस्थल ऐसे होते हैं जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। In such places strong winds blow rising heaps of sand and depositing them as mounds। इन स्थानों पर तेज़ हवाएं चलती हैं जो रेत के बड़े बड़े टीले दूसरी दिशा में खड़े कर देते हैं। आज एक रेत का टीला इधर है, हवा इस रुख चली तो वो कल दूसरी तरफ उसको डिपॉजिट कर देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। हम इन्हें रेत के टीले कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और वो मरुस्थल में आसानी से आज यहाँ है कल दूसरी तरफ उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। लेकिन कुछ पेड़ पौधे हैं इस जो शिफ्टिंग किए हुए जो रेत के टीले होते हैं उनमें जीवित रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव जीवित रहना। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ पेड़ पौधे पशु जो मरुस्थल में रहते हैं उनमें एक अक्षमता विकसित होती है कि उन्हें पानी की, उन पौधों को और पशुओं को पानी की कम आवश्यकता होती है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। ऊँट होता है, सब जानते हैं, मरुस्थल का जहाज होता है वो एक ही समय में बहुत पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वीट वेरी लिटिल। इसका कारण है ऊँट पानी कम क्यों पीता है? क्योंकि ऊँट को पसीना कम आता है। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्टेंट हैं। हमें पसीना बहुत आता है, इसलिए हम बार बार पानी पीते हैं। तापक्रम को बनाए रखने के लिए, बॉडी के तापक्रम को ठीक रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए हम पानी पीते हैं। हाँ भाई, वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट। जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है। एंड दिस कूल द बॉडी। और फिर पानी पीने से बॉडी ठंडा
हो जाता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊँट के शरीर का तापक्रम बहुत ऊंचा होता है। दे डोंट नीड टू स्वीट, उन्हें पसीने आने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए जब वो एक बार पानी पी लेते हैं तो उन्हें काफ़ी लंबे समय तक पानी की पीने की आवश्यकता नहीं होती है। द वाटर डेजर्ट, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन जो छोटे मरुस्थल होते हैं, जहाँ पशु रहते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं। दे ब्रू अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। जो ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं, क्या काम करते हैं, दिन में ये बिल बना करके रेत में अंदर चले जाते हैं। तो ये जो गर्म हवाएं चलती है, जो वहाँ तेज़ गर्मी पड़ती है, उससे बच जाते हैं। रात को मरुस्थलों में ठंड होती है तो रात को ये अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। इनमें से कुछ पशु ऐसे होते हैं जो मीट खाते हैं, तो उन्हें वह नमी मीट से मिल जाती है ना, तो इसलिए उसे पशुओं को पानी की आवश्यकता नहीं होती। ऊँट को तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके बॉडी का तापक्रम बहुत ऊंचा होता है, उसे पसीना नहीं आता है, इसलिए उससे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं जो मीट खाते हैं तो पानी की पूर्ति उस मीट से ही हो जाती है। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं अदर ईट प्लांट्स एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। जब जो पेड़ पौधों को खाते हैं तो उन्हें पेड़ पौधों से ही, उनके रस से ही वो पानी की पूर्ति हो जाती है। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड हैं भाई। मरुस्थल के जो पेड़ पौधे भी और जो वहाँ के लोग हैं, वो भी जीव जंतु भी, वो अपने आप को, अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। अडॉप्ट, ढाल लेना। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्ट्रीम। जो कैक्टस का पौधा होता है वह पानी को अपने तने में एकत्र कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। और उसकी जो जड़ें ज़मीन में होती हैं और वो ज़मीन से या हल्की फुल्की बारिश से उस आर्द्रता को सोख लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जो मरुस्थल का जो महत्वपूर्ण लक्षण है, सूखा होना और विभिन्न प्रकार का तापक्रम होना। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म जलवायु में, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। तो जो नमी होती है वो हवा में कंबल की तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और सूर्य की गर्म किरणों से बचाने के लिए वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड केस द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और इस कंबल की अनुपस्थिति में जो मरुस्थल क्या होता है, दिन में बहुत तप जाता है और रात के दौरान बड़ी तेजी से वो ठंडा हो जाता है। Deserts are an important part of nature's great plan. मरुस्थल प्रकृति के महान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वो जिस तरह से घने जंगल, एंड द डीप ओशन, गहन सागर, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट, जब वो क्योंकि गर्म होते हैं, एंड ड्राई, सूखते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज
यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, कोई भी पृथ्वी के इस बेकार के हिस्से को देखना पसंद नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फिनिश हो गया है। अब इस लेसन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करनी हैं। ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, एक ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। व्हाट इज़ द रिजल्ट गिवन इन द टेस्ट, इस अध्याय में, इस पुस्तक में उसके बारे में से कौन से कारण बताएं। ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर बिकॉज इट कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक ऊँट काफ़ी समय तक बिना पानी के रह सकता है क्योंकि वह एक ही समय में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स डू नॉट स्वीट लाइक अस, ऊँट को हमारी तरह पसीना नहीं आता। देयर फॉर दिस वाटर लास्ट्स इनसाइड दैम फॉर डेज टुगेदर, और इस प्रकार जो पानी पीता है वो कई दिनों तक उसकी बॉडी में रहता है। हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर, जो इस छोटे मरुस्थल में जो रहने वाले पशु होते हैं पानी की पूर्ति कैसे करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द रिक्वायर वाटर फ्रॉम इट, छोटे मरुस्थलों में रहने वाले पशु दूसरे पशुओं का मीट खाते हैं तो वो उससे ही उस पानी की नमी को, पानी की आर्द्रता को उस मीट से प्राप्त कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स, और जो पौधे जो प्राणी पौधे खाते हैं एंड सीड्स, बीज खाते हैं एंड गेट द रिक्वायर्ड वाटर फ्रॉम देयर शेप ऑफ जूस, तो वो जो पेड़ पौधे खाते हैं उन पौधों से ही उस जूस को प्राप्त कर लेते हैं जिसे उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इन ए डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, वाई, मरुस्थलों का जो तापक्रम होता है दिन में बहुत हाई हो जाता है और रात को एकदम नीचे गिर जाता है। क्यों? यानी दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, रातें ठंडी, क्यों? वेयर देयर इज मॉइस्चर इन द एयर, हवा में नमी होती है। इट मेक्स प्रोटेक्टिव कवर फॉर द अर्थ, ये पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है। दिस ब्लैंकेट प्रिवेंट द वेरी हॉट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ये कंबल, ये सुरक्षा कवच सूर्य की तेज़ गर्मी वाली किरणें पृथ्वी पर नहीं जाने देती हैं। जो सूर्य की तेज़ किरणें उस पर गिरती हैं तो ये जो आर्द्रता है उसको रोकती है। सो द टेम्परेचर डज नॉट राइज वेरी हाई ड्यूरिंग द डे, इसलिए दिन के दौरान दिन का तापक्रम अधिक नहीं होता है। इट आल्सो प्रिवेंट दैट हीट द हीट फ्रॉम लीविंग द अर्थ ड्यूरिंग द नाइट, और दिन में क्या होता है, अधिक नहीं होता, रात को एकदम तापक्रम तेज़ी से नीचे गिर जाता है। देयर इज़ नो मॉइस्चर इन द डेजर्ट, मरुस्थल में कोई आर्द्रता नहीं होती है वो। सो सच ए कवर इज मिसिंग, हैं बिल्कुल, वास्तव में जो इसका कवर है वो मिसिंग हो जाता है। देयर फॉर द अर्थ बिकेम टू हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन में पृथ्वी गर्म हो जाती है, एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, रात में बहुत ठंडी हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इस लेसन के 3rd क्वेश्चन हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना और लर्न करना। थैंक्स।